नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। DMCH में लगातार हड़ताल होने और चिकित्सा व्यवस्था ठप रहने से फूटा मरीज के परिजनों एवं आम लोगों का गुस्सा। डॉक्टरों पर जमकर निकाली भड़ास, टायर जलाकर किया सड़क जाम। कुव्यवस्था से नाराज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया हंगामा, कॉलेज में की तालेबंदी। पर्व त्योहारों के मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा, तीनों जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को चौकस रहने के निर्देश। जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास ही 7 निश्चय योजनाओं का है मुख्य लक्ष्य, बिरौल पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा। और इनर व्हील क्लब की चेयरमैन पहुंची दरभंगा। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा में अपना ऑफिशियल विजिट करते हुए क्लब द्वारा किए गए काम की सराहना, जताया संतोष। न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करने की है जरूरत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी and sector 116 नोएडा. World Peace, environmental awareness and character building. Play group, pre-nursery, nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार हड़ताल होने और चिकित्सा व्यवस्था ठप रहने से फूटा मरीज के परिजनों एवं आम लोगों का गुस्सा। डॉक्टरों पर जमकर उन्होंने निकाली भड़ास, टायर जलाकर बांस बल्ला लगाकर किया सड़क जाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लगातार चिकित्सा व्यवस्था बंद है तथा यहां के डॉक्टर इमरजेंसी सेवा बहाल नहीं कर रहे हैं और मरीजों का इलाज बंद रहने के कारण गुस्साए मरीज परिवार के लोगों और दरभंगा शहर के आम लोगों ने मिलकर DMCH मुख्य सड़क को कई जगहों पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया और आगजनी कर विरोध गुरुवार को जताया। DSP सदर अनुज कुमार समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से मरीज परिवार को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटाया और यातायात बहाल किया गया। पुलिस की मौजूदगी में कुछ देर के लिए आउटडोर सेवा बहाल जरूर की गई, लेकिन इमरजेंसी सेवा ठप रही। वहीं कई मरीज परिवार के लोग इलाज हेतु लगातार बने हुए हैं। अपने मरीज को लेकर सड़क जाम करने वाले मरीज परिवार के लोग और आम लोगों एवं इमरजेंसी में इलाज कराने आए हुए कई मरीजों ने शिकायत करते हुए कहा कि वे लोग पिछले 2-3 दिनों से DMCH की इमरजेंसी में इलाज हेतु इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह हड़ताल खत्म हो ताकि इन मरीजों का इलाज हो सके, लेकिन जूनियर डॉक्टर हैं कि वह मानने को तैयार नहीं। DMCH में लगातार जूनियर डॉक्टर और पब्लिक में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, जयनगर, दरभंगा इत्यादि जगहों से आए मरीजों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जो लोग बाहर से आकर होटल इत्यादि जगहों पर रुके हुए हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इमरजेंसी सेवा बहाल होगी ताकि मरीजों का इलाज संभव हो सके। कई गंभीर मरीज भी DMCH पहुंचे थे इलाज के लिए, वहां पर बने हुए थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लगातार मरीजों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से कब बहाल होगी यह किसी को मालूम नहीं है, हालांकि इसकी कोशिश चल रही है। इसका यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या आगे करेंगे? प्राइवेट में जाएंगे? जी आप कहाँ से आए, क्या दिक्कत है? तो है इन्हीं के साथ आए जी। किस चीज़ के लिए, इलाज के लिए यहाँ आए आप? तो क्या दिक्कत यहाँ पे हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत हो रहा है कि कल से बोल रहा है कि बोले बंद है डॉक्टर साहब को मारा है तो इसीलिए बंद हो गया। तो फिर आज खुलेगा, आज नहीं खुले, सारा दिन बनते हैं। बहुत परेशानी में है, हम साल भर से परेशानी में बने हुआ, आज सुने तो आए हैं। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? सोचे कि हम सरकारी में ऑपरेशन करवाएंगे। हम गरीब आदमी, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने बौका घर वाला है। क्या सरकार से आप लोग कुछ मांग करना चाहेंगे, जो व्यवस्था है यहाँ का जल्द से जल्द चालू हो, जो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है आप लोग को? हमारा खुला जाए कि बड़ी जल्दी ऑपरेशन हो जाए कि मदद अच्छे हो जाए, बाबा बीमार पड़ता है। जी जूनियर डॉक्टर लोग जो है इस रोड को जाम किए हुए थे और सारे जो है पब्लिक को असुविधा हुआ है। और आज के डेट में सारे पब्लिक लोग जो है, पेशेंट के आदमी लोग जो है वो जाम किए हुए हैं
मरीज मारा जाता है, एक भी डॉक्टर सुनवाई नहीं करता। पेशेंट के आदमी आए दिन जो है वहाँ देखिए आप रोड पे पड़े हुए हैं और कल से सारा हॉस्पिटल को ठप कर दिया गया है। डॉक्टर क्या किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है? किसी मरीज का इलाज नहीं हो रहा। हम लोग जो है 7 जिला नांग का आए हुए हैं, त्रिवेणीगंज, सुपौल जिला से, सहरसा जिला से, और 5 रोज से जो है पैसा भजा भजा के होटल में खाते हैं, लेकिन मरीज मारा जाता है उसका कोई सुनवाई नहीं करता, एक भी डॉक्टर सुनवाई नहीं करता है। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? अरे मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है जितने भी पेशेंट आवे वो उसका इलाज करे ढंग से, उसका ढंग से इलाज करे। जिस सीनियर डॉक्टर नहीं आता है, जूनियर डॉक्टर लोग देखता है, जो एक दवा दे करके छोड़ के चला जाता है, यानी कि किसी भी पेशेंट के साथ सही तरीके नहीं करता। कुव्यवस्था से नाराज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, कॉलेज में कर दी तालेबंदी। कुव्यवस्थाओं से नाराज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया हंगामा, कॉलेज में की तालाबंदी। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को कॉलेज से प्रिंसिपल और शिक्षकों को बाहर कर तालाबंदी कर दी। छात्रों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इसकी वजह से कॉलेज में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में जब पुलिस पहुंची तो किसी तरह छात्रों को मनाया गया। दरअसल छात्र कॉलेज और हॉस्टल में कुव्यवस्था से नाराज थे। उनका कहना था कि कॉलेज में भारी कुव्यवस्था है। छात्रा श्वेता सुमन ने बताया कि कॉलेज और हॉस्टल के कमरे की छत टूटी हुई है, कमरों में दरवाजे नहीं हैं, उनमें रहने में उन्हें डर लगता है। बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। कॉलेज और हॉस्टल परिसर में झाड़ियां उगी हुई हैं, उसमें से सांप और बिच्छू निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोबरा सांप निकला था। यह शिकायत छात्र छात्राओं की है। प्राचार्य मुकेश कुमार ने कहा कि उन तक छात्रों की शिकायत पहुंची है। वे अपने स्तर से समस्याओं के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। भवन की जर्जरता और नए भवन बनाने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। सारे जो लोग भी लिख के दिए उन समस्याओं से हम अवगत है और उसका निदान भी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए पुनः करने का काम किया। आज किस बात को लेकर? हॉस्टल की कहा है, कुछ कॉलेज की समस्या है, कुछ बिल्डिंग जो यहाँ पर पुराने बिल्डिंग है गिर रहे हैं, उसके रिपेयरिंग का है। सांप भी निकला है। हाँ, सांप तो निकला है। 1 सप्ताह पहले भी बार बार वहाँ ये घटनाएं हो रही हैं सांप निकलना। हाँ, तो सांप तो निकला है, घटना नहीं कही है इसको, सांप का निकलना घटना तो नहीं हो सकता है। हमारे वॉशरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। किसी वॉशरूम में गेट नहीं है, गेट है तो वो लगता नहीं है, कहीं टैप की प्रॉब्लम है और हम पानी नहीं आता है और हमारे यहाँ 24 आवर्स बिजली भी ना जाने कब चली जाए। और क्या कहते हैं, हमारे वाईफाई की भी प्रॉब्लम है और बल्ब वगैरह वॉशरूम में यहाँ तक कि बल्ब नहीं है, कॉरिडोर में बल्ब नहीं है, और जो गैलरी है वहाँ भी बल्ब की प्रॉब्लम है। और फिर हमारा जो ग्राउंड है वहाँ बहुत जंगल है, जहाँ से कि कभी भी सांप कीड़ा मकोड़ा वो सब निकलते ही रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों पे सांप कभी आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ भी सांप हमेशा आते ही रहता है। हम लोग हर एक रोज छोड़ के एक रोज हम लोग रहते हैं। पर्व त्योहारों के मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा। तीनों जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को कई निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को चौकस रहने को कहा। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे की अध्यक्षता में प्रमंडल अंतर्गत तीनों जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ प्रमंडलीय सभागार में बैठक हुई। इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित जिलों के नीलाम पत्र पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे जिले में विशेष चौकसी बरतें। प्रखंड एवं थाना स्तर पर ससमय शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करा लें। जहां जरूरी हो निरोधात्मक कार्रवाई भी जरूर करें। मूर्ति विसर्जन के लिए निर्धारित रूट का पालन एवं लाइसेंस अनिवार्य है। विसर्जन जुलूस में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों को पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त किया जाए। जिलों में इस अवसर पर स्थापित होने वाले नियंत्रण कक्षों में भी पूरी चौकसी रखें। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट हमेशा उपस्थित रहें, इसे हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दरभंगा जिला में इन पर्व त्योहारों के अवसर पर की जा रही तैयारियों से प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत कराया। पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने की जा रही आवश्यक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। अन्य जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिला में की जा रही तैयारियों से प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत कराया।
चेहल्लुम के अवसर पर की जाने वाली तैयारियों को ससमय पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए। प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर वाहन चेकिंग पर विशेष ध्यान दें। बैठक में उपस्थित नीलाम पत्र पदाधिकारियों से कहा गया कि विभिन्न डिफॉल्टर व्यक्तियों के पास लंबित सरकारी राशि की वसूली पर विशेष ध्यान दें। जिनके द्वारा सरकारी राशि जमा नहीं की जा रही है उन्हें वारंट भी निर्गत करें। बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मधुबनी के डीएम शीर्षस्थ कपिल अशोक, समस्तीपुर के जिलाधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षक, आयुक्त के सचिव विनय कुमार सहित जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अभी दुर्गा पूजा मोहर्रम में भी कोई नहीं भेजा था, तो 12-2 के लिए जैसे मैम ने बताया कि थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ता है, उसमें सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। लेकिन 3 का मैंने सब इंस्पेक्टर का भी मीटिंग बुलाया है। सीआरपीसी की कार्रवाई तो ज़्यादातर दरभंगा का हम लोग को डेटा यहाँ प्राप्त है 160 से 5568 1181 की कोई बार परेशान कर रहा है किसी को जो है ड्रग्स क्योंकि उसके अगेंस्ट जो है नॉन कॉपरेटिव कार्रवाई और लोग ट्रायल रिव्यू महीने में एक बार करते हैं सर 3 में 2 भेजे हैं सर, उसको हम लोग देख करके सर कम्युनल, अब फेस्टिवल सीजन है तो अगर कम्युनल नेचर के उस तरह के मिलेंगे। जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास ही 7 निश्चय योजनाओं का है मुख्य लक्ष्य। बिरौल पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा। लोक संवाद कार्यक्रम भी हुआ आयोजित। जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास ही 7 निश्चय की योजनाओं का है मुख्य लक्ष्य, कहा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। 7 निश्चय की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है। इन योजनाओं को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके क्रियान्वयन में आमजनों की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बिरौल प्रखंड के इटवा शिवनगर पंचायत के महादलित टोला में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के अवसर पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा एवं मानक के अनुरूप गुणवत्ता का पालन बेहद जरूरी है। संबंधित अधिकारी एवं क्रियान्वयन कर रहे लोग इसे हर हालत में सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि दैनिक जीवन में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें तथा अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें। पोषण अभियान की चर्चा करते हुए डीएम ने बताया कि सारी सुविधा रहते हुए अज्ञानता व जागरूकता के अभाव में लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं एवं उन्हें तरह तरह की बीमारियां प्रभावित करती है। रहन सहन के सही तरीके अपनाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। सरकार के द्वारा इसके लिए अनेक स्तरों पर काम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर नल का जल, पक्की नाली गली, हर घर बिजली लगातार एवं शौचालय निर्माण अभियान सीधे सीधे ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। लोक संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पंचायत में व्याप्त समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इनर व्हील क्लब की चेयरमैन गायत्री आर्यानी दरभंगा पहुंची। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा में अपना ऑफिशियल विजिट करने क्लब के द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने सराहना की, इस पर संतोष जताया। न्यूज टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी उनका क्लब बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करने की है जरूरत। इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 की चेयरमैन श्रीमती गायत्री अरियानी ने इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा में अपना ऑफिशियल विजिट किया। बहुत संतोष जताते हुए उन्होंने क्लब के मेंबर्स द्वारा किया गए काम की सराहना की और विश्वास जताया कि आगे भी इसी उत्साह और समर्पण के साथ काम करेंगी। मेहमानों का स्वागत करते हुए क्लब की अध्यक्ष श्रीमती रीना बोहरा ने कहा कि वह एवं उनकी टीम 18-19 के सत्र के इन 3 महीनों में पूरी लगन के साथ काम किया है और आश्वासन दिया कि बचे हुए 9 महीनों में भी इसी समर्पण के साथ काम करेंगी। क्लब की सेक्रेटरी डॉक्टर सीमा कुमार ने किए गए काम का रिपोर्ट पेश किया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती गायत्री अरियानी ने महिला सशक्तिकरण के कार्य पर जोर देते हुए क्लब मेंबर्स को सलाह दी कि सहायता के साथ इन समाज के पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाएं ताकि वे अपने को अवांछित न महसूस करें। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की मैं चेयरमैन गायत्री अरियानी हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो बिहार और झारखंड मिलाकर 48 क्लब हैं और मैं सारे प्रेसिडेंट को लेकर चलती हूँ और हम लोग को जो अभी एम्पावर एंड इन्वॉल्व जो थीम है उसी थीम को लेते हुए हमारे सारे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट अस्मिता पिंगले हैं उनके गोल को हम लोग गोल को ही लेकर चल रहे हैं और अस्मिता जी का जो गोल है एम्पावर
वुमेन एम्पावरमेंट पर ज़्यादा काम कर रही हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना हमारा उद्देश्य है और हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी जो गर्ल्स हैं वो हम लोग सारे अभी जितने भी जो क्लब हैं सारे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि जितने भी बच्चियां हैं वो अपने को सुरक्षित इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अपना आप वो अपने को सेफ कर सकते हैं। और उद्देश्य है बहुत बड़ा गोल है, जैसे इनर व्हील को के थ्रू हम लोग गरीबों को सेवा करना जितना हो सकता हम लोग करते हैं। और हम लोग बड़े बड़े गोल्स को पहले हम छोटे छोटे गोल्स को लेकर काम करते थे, लेकिन हम लोग का जो मोटो है सर्विस, फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग, सर्विस और फ्रेंडशिप के तहत हम लोग अब छोटे छोटे काम को छोड़कर बड़े बड़े गोल को ला रहे हैं। जैसे इस बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वेंडिंग मशीन 32 लग चुका है और अभी हम लोग काफ़ी ट्री प्लांटेशन भी किए हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग रैली भी निकाले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पर हम लोग पटना में 9 अगस्त मंथ में महा रैली निकला जिसमें 12 क्लब पार्टिसिपेट किया और ये पटना सिटी में हुआ। और हम लोग यही चाहेंगे कि जितना हमारी प्रेसिडेंट जो 48 क्लब की प्रेसिडेंट हैं मेरे साथ चलकर काम कर रही हैं और बहुत आज हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का विज़िट है, तो उद्देश्य बेसिकली ये रहता है कि हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी चेयरपर्सन होती है उनका काम होता है कि वो आ करके हमारे काम का आकलन करे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने कहीं पर कुछ गलतियां करी हैं तो उसका भी वो उपाय बताती हैं, सुधार करती हैं। और 2 फंक्शंस हो जाता है, एक हमारा पर्सनल इन हाउस मीटिंग होता है जिसमें वो सारे कागज़ वगैरह सब अटेंड करती हैं, और ये जो अभी का प्रोग्राम है ये बेसिकली हम लोग भी शहर को उनका एक रिस्पेक्ट के लिए, उनके ऑनर के लिए एक पब्लिक प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं जो अभी है। क्या उद्देश्य है इनके आने का और कहाँ इनका उद्देश्य यही है कि गरीबों की जो गरीब स्कूल है या जो कुछ संस्था है उसको हम लोग बढ़ावा दें, उसमें कार्य करें। जैसे हम लोगों ने अभी ब्लड डोनेशन किया है, स्कूल में जा कर के स्वच्छता अभियान का कार्य किया है और ब्लड डोनेशन का किया है, और एक स्कूल अडॉप्ट किया है हम लोग ने हैप्पी स्कूल बनाने के लिए। उसमें बच्चों को प्लेग्राउंड के लिए हम लोग ने गेम्स दिए हैं और बैग है, कॉपी किताब कलम सब दिए हैं। और ये चेयरमैन आई हैं, वही हम लोग को देखने के लिए कार्यभार देखने के लिए और चेक करी हैं क्या गलत है क्या सही है, और आगे भी इधर से आगे से चलते रहें। दीक्षांत समारोह को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू, कुलपति समेत पदाधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण, विभिन्न समितियों की आयोजित हुई बैठक। संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी शुरू, कुलपति समेत पदाधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण, विभिन्न समितियों के साथ हुई बैठक। संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 नवंबर को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में महामहिम कुलाधिपति भी पधार रहे हैं। गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा एवं प्रति कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों की टीम ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर पंडाल आदि निर्माण के लिए इंजीनियर से मापी कराई तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। तय किया गया कि मुख्यालय के बहुउद्देशीय भवन के सामने बड़ा पंडाल बनाया जाएगा और कार्यक्रम भी वहीं संपन्न होगा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इसके बाद कुलपति कार्यालय कक्ष में आयोजन को लेकर गठित विभिन्न समितियों की भी बैठक हुई। इस दौरान भोजन, साफ सफाई, अतिथियों के ठहराव, पंडाल निर्माण की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम से संबंधित विज्ञापन प्रकाशन का भी निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया कि वर्ष 2016 से लेकर अध्ययन आचार्य, पीएचडी यानी विद्या वारिधि तथा डिलिट यानी विद्या
वाचस्पति का प्रमाण पत्र दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम कुलाधिपति के हाथों से प्रदान किया जाएगा। संबंधित छात्रों से कहा गया है कि वे 29 अक्टूबर तक कुल सचिव के नाम से 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या फिर इतनी ही राशि का बैंक चालान जमा कर दें। तिथि बीत जाने के बाद शुल्क नहीं लिया जाएगा। मौके पर डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा, CCDC प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, कॉलेज निरीक्षक डॉक्टर दिनेश्वर यादव, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, डॉक्टर पवन कुमार झा, डॉक्टर घनश्याम मिश्र, डॉक्टर अवधेश चौधरी, डॉक्टर सत्यवान कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, सीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। DMCH में लगातार हड़ताल होने और चिकित्सा व्यवस्था ठप रहने से फूटा मरीज के परिजनों एवं आम लोगों का गुस्सा। डॉक्टरों पर जमकर निकाली भड़ास, टायर जलाकर किया सड़क जाम। कुव्यवस्था से नाराज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया हंगामा, कॉलेज में की तालेबंदी। पर्व त्योहारों के मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा, तीनों जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को चौकस रहने के निर्देश। जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास ही 7 निश्चय योजनाओं का है मुख्य लक्ष्य, बिरौल पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा। और इनर व्हील क्लब की चेयरमैन पहुंची दरभंगा। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा में अपना ऑफिशियल विजिट करते हुए क्लब द्वारा किए गए काम की सराहना, जताया संतोष। न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करने की है जरूरत। MLSM कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगे अविलंब पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। स्थानीय महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के छात्रा काउंटर पर कार्यरत एक कॉलेज कर्मी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम अवैध उगाही वसूली करते पाया, जिसके बाद महाविद्यालय के छात्र प्रमुख चैतन्य झा ने छात्रों के साथ प्रधानाचार्य से वार्ता की तो प्रधानाचार्य ने लिखित रूप से शिकायत करने को कहा। उसके बाद परिषद के कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय की इज्जत व्यर्थ पैमाने पर बिगड़ रही है, जिसके जिम्मेवार महाविद्यालय प्रशासन है।
छात्रा काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी उसका संचालन नहीं किया जाता है। विद्यार्थी परिषद के मिथिलेश झा एवं शुभम चौधरी ने कहा कि जल्द से जल्द काउंटर पर बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाया जाए। वहीं चैतन्य झा ने प्रधानाचार्य को कहा कि मामले को अविलंब संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। मौके पर प्रधानाचार्य से वार्ता के क्रम में छात्र संघ परिषद सदस्य आदर्श आनंद, सोहन शर्मा, मिथिलेश झा, अशरफ आलम, शुभम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर चर्चा का आयोजन सीएम कॉलेज, एनएसएस इकाई तथा यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा में हुई निकली जागरूकता रैली। स्वच्छता और स्वास्थ्य में गहरा संबंध है। स्वच्छता हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही शामिल रही है। जिस तरह हम मंदिरों, मस्जिदों आदि पूजा स्थलों को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अन्य सभी जगहों को भी रखना चाहिए। इसकी शुरुआत हम सबों को खुद से करनी होगी, तभी स्वच्छ राष्ट्र का मिशन पूर्ण होगा। यदि हम स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी वास्तविक स्वच्छता संभव हो पाएगी। पहले स्वच्छता का कार्य हर विद्यालयों और पाठशालाओं में नियमित रूप से हुआ करता था, तब समाज अधिक स्वच्छ और स्वस्थ रहता था। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने महाविद्यालय के एनएसएस इकाई तथा यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषयक परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अपने घरों और पूजा स्थलों तक ही नहीं, वरन सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों आदि सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। सिर्फ स्वच्छता पखवाड़ा में ही नहीं, बल्कि यह कार्य सालों भर निरंतर चलते रखना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रबल समर्थक थे। तन, मन और आचरण की स्वच्छता पर गांधी जी ने बल दिया था। स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की समस्या मुख्य रूप से विकासशील एवं अविकसित विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। हम लोगों में सिविक सेंस की कमी के कारण ही मूल रूप से गंदगी की समस्या उत्पन्न होती है। इसे कानून बनाकर नहीं, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा कर उनके भीतर भावों को उत्पन्न कर स्वच्छ समाज की स्थापना की जा सकती है। इस अवसर पर यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के महासचिव डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य एक वरदान ही है, जो अधिक मूल्यों पर भी खरीदा नहीं जा सकता है। गंदगी आज की एक बड़ी समस्या है, जो मानव जनित है। स्वच्छता के प्रति हमें अपने कार्यों को सकारात्मक बनाना होगा, तभी बदलाव आएगा। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसे प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद तथा एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैथा ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। रैली में स्वयंसेवक बैनर के साथ स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज, जन जन को जगाना है, स्वच्छ राष्ट्र बनाना है, एनएसएस का यही है नारा, स्वच्छ रहे समाज हमारा आदि प्रेरक नारे लगाते हुए आसपास के सड़कों गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। आज सीएम कॉलेज की एनएसएस इकाई एवं यूनेस्को क्लब दरभंगा सिटी के सौजन्य से ये जो हमारा सफाई पखवाड़ा चल रहा था, उसके समापन समारोह के रूप में आज स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी के विद्वान साहित्यकार प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह जी आए थे, और एनएसएस के जो विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, वो बैठा साहब आए थे। फिर हमारे वो बैकुंठ शाही साहब उनके वो आए थे, हमारे RN चौरसिया साहब, वो सब मिल करके, और हमारे जो पासवान जी हैं एनएस कोऑर्डिनेटर, सब लोग मिल करके एक बहुत ही सार्थक विषय पर इन्होंने संगोष्ठी रखी थी आज, और सभी बच्चों ने रैली भी निकाली है। मुख्य उद्देश्य यह है इस रैली का या इस संगोष्ठी का कि हम केवल सुने नहीं कि हमें सफाई पर भाषण देना है या करना है, बल्कि हमें अपने जीवन में उसको उतारना है, साधना है। हम कॉलेज परिसर में हो, घर पे हो, जहाँ भी हो, हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे, सफाई के प्रति सचेत होंगे, तो एक स्वस्थ वातावरण बनेगा समाज में भी। और जहाँ बहुत पहले से हम सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ विचार वास करते हैं, तो इसलिए की आवश्यकता है। इसी के लिए हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने ये दिया था, आंदोलन के रूप में इसको लिया था, या फिर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इसको कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज में स्वस्थ वातावरण बने। स्वस्थ वातावरण होंगे तो स्वस्थ की जो बीमारी, हमारी तरह तरह की बीमारियां हैं वो दूर होंगी।
हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल में है स्वास्थ्य जो है सफाई मंत्री बनाया जाता था छात्रों को। उनका कार्य था कि स्कूल के परिसर अगल बगल हम लोग सफाई करते थे। वो व्यवस्था इसलिए थी ताकि समाज स्वस्थ हो, है ना, वातावरण स्वच्छ हो। तो उसके लिए है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ अपने एनएसएस कोऑर्डिनेटर को और फिर वो यहाँ यूनेस्को क्लब को कि इन लोगों ने कि तत्वाधान में बहुत ही सार्थक आज संगोष्ठी हुई जिसमें बच्चों ने भी भाग लिया। उनको ऊपर आज स्वास्थ्य स्वच्छ एवं स्वच्छता विषयक परिचर्चा का आयोजन एनएसएस और यूनेस्को क्लब दरभंगा सिटी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई स्वयंसेवकों के द्वारा। यह कार्यक्रम विगत एक पखवाड़े से चल रहे स्वच्छता अभियान का ये समापन दिन था। अनेक स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर उनका हौसला अफजाई किया हम लोगों ने। और इस अवसर पर स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज में एक स्पष्ट संदेश देना हमारा उद्देश्य था कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। कहा जाता है स्वच्छता में भगवान का वास होता है। हर व्यक्ति को स्वच्छता पसंद है। नशाखुरानी, रेल सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर आरपीएफ, जीआरपी और यात्री संघ के द्वारा दरभंगा जंक्शन पर चलाया गया जागरूकता अभियान। नशाखुरानी, रेल सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर आरपीएफ, जीआरपी और यात्री संघ के द्वारा दरभंगा जंक्शन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से अपील की गई कि अनजाने लोगों से रेल यात्रा के दौरान कोई सामान न लें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर जीआरपी के हेल्पलाइन नंबर 182 या आरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर 1512 पर तुरंत संपर्क करें। यात्रा के दौरान हमेशा सतर्क और सावधान रहें। अभियान चला रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप लोग सब लोग ध्यान से सुने होंगे। ये सबसे बड़ी जो बात अभी बताई जा रही है बार बार कि ट्रेन में दोस्ती या रेलवे स्टेशन से दोस्ती अनजान आदमी से किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो वर्दी में हो चाहे बिना वर्दी में हो, उसका दिया हुआ सामान बेवजह नहीं खाना है। वहीं से शुरुआत होती है, खान पान से ही दोस्ती जो करने से वहीं से शुरुआत होती है नशाखुरानी की, और वहीं आप नशाखुरानी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है कि रेलवे में स्टेशन पर या कहीं भी बाहर जो खाना खाते हैं, जो वेंडर लोग चलते हैं, तो रेलवे में अधिकृत वेंडर दिया गया है जिसका स्टॉल नंबर दिया रहता है, स्टॉल रहता है, वो जिम्मेदार आदमी होता है, वो गलत आपको नहीं देगा। तो रेलवे वेंडर जितने भी बेचते हैं सामान, अधिकृत वेंडर से ही सामान खरीदें। जहाँ तहाँ से आप अगर सामान खरीदेगा, क्योंकि कभी कभी देखते होंगे इधर उधर के आदमी भी ट्रेन में चढ़ के सामान बेचते हैं और इस तरह की घटना का अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है उसका मिली भगत हो, आपको सामान खिला दे और उसके कारण आपको इस घटना का शिकार होना पड़ जाए। इस बात का भी ध्यान देना है। आप लोग अभी दशहरा का सीजन आ रहा है, इसमें भीड़ चलेगी आपकी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ चलती है। और देखते हैं गांव देहात के जितने भी आदमी आते हैं तो उनका प्रयास चढ़ने में या उतरने में जो भी हो, एक ही डिब्बे में चढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नाखून में उसका जहरीला सामान लगा रहता है जो आप लोग को पता नहीं चलेगा। तब जो है ढक्कन लगाने के बाद क्या होगा, वही पानी को इस तरह से गया कि ये पानी में चला गया वो जो है, और पानी जैसे ही आप पिएंगे आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोशी के कारण आपका जो है थोड़ा 1 घंटे के बाद उसका जब रिएक्शन चालू होगा तो आपका पता चलेगा कि आप बेहोश हो गए हैं, आपका सभी सामान जो है गायब हो गया। दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि ये गुटखा देख रहे हैं, पान का गुटखा आप लोग खाते हैं, पान का खरीद में जब देखते हैं फाड़ करके देगा के लिए एक बार खाइए तो हम खाएंगे, तो वो आप लोग है कि बहुत हमारा चिंतक है, फ्री में हमको पान पराग मिल रहा है, आपको बगल में केला मिल जाएगा खाने के लिए, कोई प्रसाद दे देगा, कोई फ्रूटी दे देगा। इस तरह से आपको लगेगा कि खाने के लिए प्रसाद है नहीं है। आज हनुमान जी का पूजा करके आए हैं, हम लोग वैष्णो देवी से आए हैं, ये प्रसाद है भैया खाइएगा। सैंडल में आना चाहिए, रिक्स नहीं लिया, क्योंकि सैंडल तो बिना पैर पहनेगा, ठीक है ना। और अगर सैंडल निकालने मेरा पैर या हाथ चला जाता तो फिर दोबारा नहीं होता, इसलिए सर मैंने अपना सैंडल को लेना नहीं चाहा। बहुत अच्छा
हैं कुछ लोगों को आदत होती है कि जब ट्रेन चलती है तो हवा खाने के लिए गेट के पास बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा हवा खा लें। ऐसा नहीं हो कि उस हवा खाने के चक्कर में कहीं आपका जो हवा निकल जाए। बहुत दिन पहले ये नहीं दिखता था, लेकिन अभी एकदम चारों तरफ छोटी छोटी स्टिकर लगी 182 का मतलब है कि आपको अगर कोई आदमी सर्दी दिखता हो, कोई आदमी आपके परिवार के साथ छेड़खानी करता हो, कोई अकेली महिला की यात्रा में हो, उसको कोई अगर मिसबिहेव कर रहा हो, और अगर कोई आपको लग रहा है कि जहाँ फलानी टाइप का आदमी हमारे फलानी टाइप का आदमी हमारे आसपास घूम रहा है, कहीं मतलब कोई भी संदिग्ध या कोई आपराधिक किस्म के लोग दिखते हो, तो आप अभिलंब 182 पर सूचना करेंगे। 182 पूरे इंडियन रेलवे के लिए है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाकपा माले ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा माले दरभंगा किसान महासभा ने प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताया। जब किसान अपने जेन्युइन मांग को लेकर जा रहे थे सरकार से ये कहने कि हमारी खेती महंगी हो गई है, खेती में जो महंगाई है उसको कम करिए, हमारे उत्पादन में जो हमारी लागत मूल्य है उसमें आपने जो स्वामीनाथन आयोग के जरिए और हम किसानों से जो वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना मुनाफा देंगे, मुनाफा मूल्य के साथ आपका फसल हम खरीदेंगे, इन तमाम सवालों के साथ जब किसान सरकार के ही जरिए किए हुए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच कर रही थी, तो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर 85,000 किसानों के साथ काफ़ी दमनकारी सरकार ने दमनकारी रुख अख्तियार किया। किसान के ही बेटा फौज को किसान के खिलाफ लगाया और किसान बड़ा बहादुराने अंदाज में लड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन किए हैं। माने मालूम होगा आप लोगों को पूरे देश से और हरियाणा, पंजाब, यूपी से अच्छी खासा संख्या में किसान आए थे और किसान इस सवाल पर आए थे जो नरेंद्र मोदी वादा किया था उसके चुनावी घोषणा पत्र में था जो हम किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे और तमाम किसान को जब भाजपा की सरकार बनेगी तो जितने कर्जा है वो तमाम कर्जा को हम माफ कर देंगे। पूंजीपति के अरबों रुपया इन्होंने छूट देके बट्टा खाता में डाल दिया है। क्या ये किसान का जो है ऋण है जो दिन रात देश के लिए मेहनत करता है, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाता, उसके घर में जो है, और देश में जब से भाजपा की सरकार है किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग के लेके दिल्ली आ रहे थे बॉर्डर पर रोक के किसानों पर लाठीचार्ज किया है। और फिर ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर खास खबरों पर। डीएमसीएच में लगातार हड़ताल होने और चिकित्सा व्यवस्था ठप रहने से फूटा मरीज के परिजनों एवं आम लोगों का गुस्सा। डॉक्टरों पर जमकर निकाली भड़ास, टायर जलाकर किया सड़क जाम। कुव्यवस्था से नाराज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया हंगामा, कॉलेज में की तालेबंदी। पर्व त्योहारों के मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त ने की विधि व्यवस्था की समीक्षा, तीनों जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों को चौकस रहने के निर्देश। जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास ही 7 निश्चय योजनाओं का है मुख्य लक्ष्य, बिरौल पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा। और इनर व्हील क्लब की चेयरमैन पहुंची दरभंगा। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा में अपना ऑफिशियल विजिट करते हुए क्लब द्वारा किए गए काम की सराहना, जताया संतोष। न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करने की है जरूरत। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आप हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। YouTube में न्यूज टुडे दरभंगा सर्च कर आप इसे देख सकते हैं। मोबाइल पर खबरें कभी भी कहीं भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।